आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज़ा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साइंसदानों और दीगर माहिरीन पर जोर दिया है कि वो तरक्याती अमल को दुआम बख्शते हुए मसाइल का कुदरती तौर तरीकों पर मबनी हल निकालने के लिए सामने आ जाए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में माहौलियात से मुतलिक मुनक़दा एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि हिमालयाई खिते में तेजी से आब हवा में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को बाज़ अवकात नागहानी आफात का भी सामना करना पड़ता है। और हमने सस्टेनेबल लिविंग की दिशा में अब कदम नहीं बढ़ाया तो एनवायरनमेंट को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर वर्ष नेचर की धन संपदा की अकाउंटिंग अब आवश्यक हो गई है। हिमालय ने हमारी संस्कृति, परंपराओं और हमारी सामूहिक पहचान को लंबे समय से आकार दिया है और हमारी बायोडाइवर्सिटी के साथ उसने आध्यात्मिक प्रेरणा भी हमें दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में आकिब नबी को शामिल किए जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एलजी ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए बाइस इफ्तिखार है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी आकिब नबी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान हर सतह पर अपनी बेमिसाल सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आकिब नबी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए तहरीक का बाइस बनेंगे। समाजी बहबूद महकमे के एहतमाम से शुमाली कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपोरा अजला के लिए बारामूला में एक जानकारी कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में समाजी बहबूद की वजीर सकीना ईतू और ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार के अलावा वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी नीज़ तीनों अजला के मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सकीना ईतू ने महकमे की स्कीमों से मुतलिक जानकारी आम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने हाल ही में मुंतखब किए गए आंगनवाड़ी वर्करों में तकर्रुरनामे तकसीम किए। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने गांधरबल जिले में श्रीनगर रिंग रोड के दूसरे मरहले पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने रिंग रोड की तामीर में हायल रुकावटों को दूर करने और इस प्रोजेक्ट को बरवक्त मुकम्मल करने की मुतल्लिका एजेंसियों को हिदायत दी। अंशुल गर्ग ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के माबैन तालमेल की जरूरत पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर में इस बरस अब तक बादल फटने के 35 वाकयात रूनुमा हुए हैं, जिनमें 31 अफराद अज़जा हो गए। हमारे जम्मू के नुमाइंदे ने सरकार की जानिब से जारी किए गए आदादुशुमार के हवाले से खबर दी है कि 1 जून से जुलाई के वस्त तक बादल फटने के 22 वाकयात पेश आए। इन वाकयात में पुंछ, राजौरी, कठवा, डोडा, किश्तवाड़, शोपियां और कुपवाड़ा अजला सबसे ज्यादा मुतासर हुए। कैलम कुलगाम में आम शहरियों और अवकाफ कमेटी के मेंबरान ने कल शाम गैर रियासती मजदूरों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि एहतजाज में शामिल लोगों ने दहशत पसंदी के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए चंद रोज कबल एक हमले में मारे गए 2 मजदूरों के लवाहकीन के साथ यकजहती का इजहार किया। ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और दीगर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर आज से शुरू हो रहा है और साल 2026-27 के तदरीसी सेशन का आगाज 8 सितंबर से होगा। शेड्यूल के मुताबिक काउंसलिंग का दूसरा दौर 24 अगस्त से 2 सितंबर तक, जबकि तीसरा मरहला 10 सितंबर से 18 सितंबर मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी से हर शाम 6:25 पर नश्र होने वाले कश्मीरी खबरों के कौमी बुलेटिन के नशरे का वक्त तब्दील कर दिया गया है। यह बुलेटिन अब आज से हर दिन शाम 6:15 पर नश्र हुआ करेगा। अवामी मसाइल पर मबनी हफ्तावार प्रोग्राम शहर शहर मंजर के लिए फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग आज सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक हो रही है। ख्वाहिशमंद अफराद अपने मसाइल रिकॉर्ड करवाने के लिए फोन नंबर 0194-245-2019 पर कॉल कर सकते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा बालतल के रास्ते जारी है। आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से 964 यात्रियों पर मुश्तमिल 27वां काफिला वादी की जानिब रवाना किया गया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल रखी गई है। हमारे नुमाइंदे ने हुकाम का हवाला देकर खबर दी है कि शाहराह पर समरूली के नजदीक फिसलन के नतीजे में ट्रैफिक को एहतियाती तौर बंद किया गया है। ताहम श्री अमरनाथ जी यात्रा के 27वें काफिले को चलने की इजाजत दी गई है। अनंतनाग जिले में कल हुई मूसलाधार बारिशों के नतीजे में अनंतनाग पहलगाम रोड पर लंगनबल के नजदीक सड़क का एक हिस्सा ढह गया है। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि अनंतनाग को पहलगाम के साथ मिलाने वाले पुल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। हुकाम ने इस सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही आर्जी तौर बंद कर दी है। सड़क को बहाल किए जाने का काम जारी है।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.1 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔